जय हिंद दोस्तों, मैं मंगेश पवार पवार मिलिट्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं कि आज के क्लास में हम एक टॉपिक देखेंगे दोस्तों, जिस टॉपिक पर इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि कल ही एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगर आप ये टॉपिक पूरा देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि कल इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। जैसे कि हमारे जो सीरीज चलती है दोस्तों, यानी जीके और जीएस के जो पार्ट नंबर 23 में इस आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आज का टॉपिक आप पूरा देखते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो दोस्तों, जिससे कि आने वाली सेना भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होगी दोस्तों और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी जानकारी दोस्तों हम आप सभी तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को बता दूँ कि जिन अभ्यर्थियों की आने वाले कुछ ही दिनों में सेना भर्ती की दोस्तों एग्ज़ाम है, यानी 28 फरवरी से लेकर आज तक जिन बच्चों की एग्ज़ाम पोस्टपोन होते आ रहे हैं दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी पढ़ाई तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और आप सभी को बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों को ये पता नहीं दोस्तों कि किस तरह से पढ़ना है। मैंने बहुत से अभ्यर्थी देखे हैं दोस्तों कि जो बोलते हैं यार इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम बहुत ईजी होती है, और बाद में मैंने उन्हीं अभ्यर्थियों को देखा है दोस्तों फेल होते हुए, जो बोलते थे पहले कि इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम बहुत ईजी है। ये क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आपको यानी सही गाइडन करने वाला कोई नहीं होता, और आपको ये पता नहीं होता है कि इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। बहुत से लड़के इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम को दोस्तों इजीली लेते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि यार हमने जितना इजी समझा था उतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरी क्लास रेगुलर लेनी पड़ेंगी। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर लेते हो दोस्तों तो सच बोलता हूँ कि आने वाले सेना भर्ती के एग्ज़ाम में दोस्तों मेरी ही क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं वही क्वेश्चन ज़्यादा से यानी वही टॉपिक पर आपको पढ़ाता हूं जो टॉपिक से दोस्तों इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों मानो कि विटामिन से संबंधित अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझ लो दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर विटामिन चैप्टर पढ़ा रखा है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। अगर नहीं देखोगे और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो अगर आप वहाँ पर गलत करके आओगे तो इसमें आपकी गलती होगी दोस्तों, ठीक है। बाद में ये ना कहना कि सर ने गलत पढ़ा दिया। तो आप सभी को बता दो दोस्तों, अगर आप क्लास रेगुलर लेते हो तो आपको ये फ़ायदा है कि आने वाले सेना भर्ती में आपका जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे होंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो आपकी दिक्कत दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम, फिर आप अगर फेल हो जाओगे तो इसको आप जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे हम, जैसे कि आप देख ही सकते हो दोस्तों कि आज का क्लास का हमारा टॉपिक है कि भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों इस क्लास को। अगर आप ज़्यादा मैं आप सभी को बता दूं कि बस मोस्ट कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर होने के बाद ये क्लास पूरी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं फालतू में कुछ भी नहीं पढ़ाता दोस्तों, वही पढ़ाता हूँ जो आने वाली सेना भर्ती में पूछे जाने के चांस है। अगर आप ये क्लास आप पूरी लेंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि कल, यानी दोस्तों कल जो क्लास हुई है हमारी पार्ट नंबर 23 की, उसमें इस क्लास से कौन सा क्वेश्चन आया था दोस्तों ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हमारा क्लास का टॉपिक क्या है कि भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, ठीक है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर दोस्तों जो विलुप्त होने वाली जो प्रजाति होती है दोस्तों, जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए दोस्तों, तो इनको एक संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए जो हम राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वर्तमान में भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान एवं
544 वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। ये अच्छी तरह से याद रख लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ये अच्छी तरह से याद रख लो और इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको याद रख लेना दोस्तों। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लास में बताऊंगा क्योंकि इन्हीं पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन आपको आने वाली सेना भर्ती में पूछे जा सकते हैं या इसके पहले पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। अब आप सभी को बताऊंगा दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। हम एक तथ्य देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला तथ्य है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसको अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों और यह हमेशा याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और यह कहाँ पर स्थित है? तो जो लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख में स्थित है दोस्तों यह। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों। सबसे बड़ा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा ही पूछा जाएगा एवं सबसे छोटा ही पूछा जाएगा। आपको बीच वाला कोई भी नहीं पूछेगा दोस्तों कि 4 नंबर पर कौन सा आता है, 10 नंबर पर कौन सा आता है, कभी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। सिर्फ पूछा जाएगा क्या कि सबसे बड़ा कौन सा है एवं सबसे छोटा कौन सा है। तो हमने सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा दोस्तों साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। और यह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों। अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर यह स्थित है सबसे छोटा। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि एशियाई जो शेर होते हैं दोस्तों, यह गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को बताता हूं कि शेर गिर इस तरह से याद रख लो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि बहुत बार सेना भर्ती में पूछे गए हैं दोस्तों कि शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों। शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो डायरेक्टली हमारा उत्तर क्या आएगा दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, या इस तरह से पूछा जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए दोस्तों ये याद रख लो कि शेर गिर, इस तरह से याद रख लो, आपका जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों आप सभी को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है दोस्तों इसमें? रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक संस्थान। यह प्राकृतिक स्थान दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक स्थान क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखना है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी दोस्तों। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कुनो नेशनल पार्क में चीता को लाया जाएगा दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कुनो नेशनल पार्क में चीता को लाया जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उसके बाद कर्नाटक में। तो ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों, ये आप सभी को बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यानी सही जवाब होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। और कितने हैं दोस्तों? यह कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है दोस्तों, असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है दोस्तों। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम इस तरह है दोस्तों। एक है दिहांग पटकई राष्ट्रीय अभयारण्य एवं रायमोना नेशनल पार्क दोस्तों। इनको अच्छी तरह से याद रख लो, क्योंकि दोस्तों आपको पूछे जाएंगे कि हाल ही में किस राज्य में दोस्तों नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है। तो हमारा जवाब होगा दोस्तों असम राज्य में, ठीक है। और कौन से अगर पूछे जाए, इतना तो डिटेल आर्मी के एग्जाम में इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि लेटेस्ट आपको अपडेट रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आप सभी को बता दूं दोस्तों कि अब हम देखेंगे हमारे इसी टॉपिक में दोस्तों कि भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों। जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो वन्य जीव अभयारण्य है, वो बताऊंगा दोस्तों। देखो ऊपर आप सभी को बता दिया है दोस्तों कि 105 जैसे कि आपने देखा दोस्तों, और 544, ठीक है। तो इतने बड़े तो मैं आपको इस क्लास में नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। अगर मैं पढ़ाने बैठा तो आप भी परेशान हो जाओगे और मैं भी परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है वही मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों, या जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसके पहले पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारा नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह असम के जोरहट में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तो असम के जोरहट में। याद रखना है दोस्तों कि असम में स्थित है, ठीक है। जोरहट जाता है तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना दोस्तों कि असम के जोरहट में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहाँ पर लंगूर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप इन 3 टॉपिक पर, जैसे कि मैंने पहले लिखा रखा है दोस्तों आप सभी के लिए कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसके बाद स्थान दोस्तों, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। तो अगर ये हम अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आने वाले सेना भर्ती में कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आपको आ ही जाएगा दोस्तों 100%, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कि मानस वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। स्थान क्या है दोस्तों? असम राज्य के बारपेटा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है यह? असम राज्य के बारपेटा में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इस अभयारण्य में हाथी, गेंडा, बाघ, गोल्डन लंगूर भी पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आप सभी को बता दूं कि इसको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आप सभी को बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपको कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जवाब होगा दोस्तों असम में स्थित है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। तो यह झारखंड के हजारीबाग में ही स्थित है दोस्तों। नाम से ही, यानी जहाँ पर स्थित है उसी के नाम से इस राष्ट्रीय पार्क को नाम दिया गया है दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। याद क्या रखना है दोस्तों कि झारखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में स्थित है दोस्तों। और यहाँ इस वन्यजीव अभयारण्य में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं कि इस राष्ट्रीय पार्क में दोस्तों सांबर, नीलगाय और चीतल पाए जाते हैं दोस्तों। क्या क्या पाए जाते हैं? सांबर, नीलगाय और चीतल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आप सभी को बता दूं कि बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेतला राष्ट्रीय पार्क यह झारखंड के पलामू में स्थित है दोस्तों। झारखंड के पलामू में। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो हाथी, तेंदुआ, गौर, चीतल और लंगूर पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों
ये अच्छी तरह से एक बार देख लो। कहाँ पर है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कर्नाटक के बांदीपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक के बांदीपुर में। वन्यजीव अभयारण्य क्या है दोस्तों? बाघ, हाथी, मृग, भालू, गौर दोस्तों। ये अच्छी तरह से याद रख लो। बस इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। बस यही क्वेश्चन यही याद रख लो दोस्तों, बाकी का अगर आपने याद नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह गुजरात के जूनागढ़ में है दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों। और खासकर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे तो मैंने ऊपर आप सभी को इसके बारे में बता ही दिया है कि एशियाई शेर जो होते हैं दोस्तों, इनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर शेर इस तरह से याद रख लो दोस्तों, और गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों इंडियन आर्मी के एग्जाम में। और देखना, अगर आप डेली यानी सीरीज देखते हो तो क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। केवलादेव पक्षी विहार दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि केवलादेव पक्षी विहार। बस दोस्तों लास्ट ये 2-3 ही रह गए हैं, बस इसके बाद हमारी क्लास पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लास को जल्दी करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों आपको कि केवलादेव पक्षी विहार दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में स्थित है दोस्तों। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों साइबेरिया, सारस, बटेर और सांबर पाए जाते हैं दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट है, बस दोस्तों इसमें याद ये रखना है कि केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पर यानी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है दोस्तों। बस इतना ही याद रखना है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर चित्तीदार हिरन, सांबर और बाघ पाए जाते हैं। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ आप सभी को बता दूं यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान के कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। बस इतना याद रख लो दोस्तों। इससे हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, यानी राजस्थान के अलवर में स्थित है यह, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली पाई जाती है दोस्तों। बस ये याद इसमें ये रखना है कि सरिस्का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बहुत से, ठीक है। अब देख लो दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों राजस्थान में स्थित है। यह अच्छी तरह से याद रख लो। बस यही पॉइंट है दोस्तों जिसमें याद रख लेने का। नेक्स्ट है दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। यहाँ पर दोस्तों बारहसिंगा पाए जाते हैं दोस्तों, बाघ और सारस। तो बारहसिंगा यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में है। ये याद रख लेना दोस्तों। बारहसिंगा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो बारहसिंगा के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह प्रसिद्ध है। ये अच्छी तरह से याद रख लो। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। तो यह थोड़ा ऊपर हो गया है। तो आप सभी को बता दूं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है दोस्तों। यह कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है दोस्तों, मगरमच्छ और तेंदुआ पाया जाता है दोस्तों। बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ओडिशा में स्थित है। बस इतना याद रख लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थान है दोस्तों लखीमपुर गिरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश। लखीमपुर गिरी उत्तर प्रदेश दोस्तों, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर गिरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और वन्यजीव क्या है दोस्तों, तो बाघ, तेंदुआ, हिरन, तीतर पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये याद रख लेना आप दोस्तों, आप सभी को जो बता रहा हूँ मैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है नैनीताल, तो उत्तराखंड में है दोस्तों नैनीताल। यहाँ पर दोस्तों पांडा, बाघ और हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है कि नंदा देवी पशु विहार। नंदा देवी पशु विहार उत्तराखंड के चमोली में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर हिमालयी भालू, तितलियाँ और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर? हिमालयी भालू, तितलियाँ और कस्तूरी मृग दोस्तों। हिमालयी भूत नहीं, हिमालयी भालू, ठीक है। अच्छी तरह से याद रख लो।
और नेक्स्ट है दोस्तों वेदांतगल अभयारण्य दोस्तों, वेदांतगल अभयारण्य चिंगलपुर चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये वन्यजीव जो होते हैं दोस्तों, इसमें विविध जल पक्षी है दोस्तों। क्या है इसमें? विविध जल पक्षी है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी पूरी क्लास हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा याद क्या रखना है वो तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बता दिया है दोस्तों। सिर्फ एक बात याद रखना कि जो भी आज इस क्लास में आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, इसको एक बार दो बार अच्छी तरह से देख लेना। अगर आप 2-3 बार देखते हो दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा कि सर ने क्या याद करने के लिए कहा है और किस तरह से इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप क्लास को रेगुलर लेते हो तो ही दोस्तों आपको आने वाले सेना भर्ती में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाओगे, और नहीं तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो गलत हो जाएगा। कल पार्ट नंबर जो 23 थी दोस्तों, और उस पार्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है दोस्तों। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं चैप्टर आप सभी को पढ़ाता हूँ दोस्तों, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मैं फालतू में कुछ भी आपको नहीं पढ़ाता दोस्तों। पैसा कमाना मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। अगर मैं जितना बताता हूँ अगर आप उतना पढ़ते हो दोस्तों और मेरी क्लास रेगुलर लेते हो तो आने वाली सेना भर्ती में आपका 100% सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि कल वाला जो क्वेश्चन था, कल वाला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। मैंने ऑप्शन भी दे दिए थे दोस्तों इसके पहले तो, और इसमें पढ़ाया भी है दोस्तों। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर, सबसे पहले मुझे कमेंट कर बताओ दोस्तों कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। देखते हैं आज कितने बंदों को याद होता है, जो भी क्लास रेगुलर लेते हैं ना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट के अंदर मुझे ज़रूर बताओ कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। जल्दी से जल्दी लाइव चैट में इसका सही जवाब बताओ दोस्तों मुझे कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। जल्दी से जल्दी। हाँ, बहुत से जो भी अभ्यर्थी है दोस्तों उनका सही भी आ रहा है और बहुत से अभ्यर्थियों का गलत भी आ रहा है। कितनी बार पढ़ूँ यार तुम्हें। ये जो जिन अभ्यर्थियों का गलत हो रहा है ना, इन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हो दोस्तों। अगर आप क्लास को डेली नहीं लोगे, सीरियस नहीं लोगे तो इसमें नुकसान आपका है, मेरा तो नुकसान कुछ भी नहीं। और आप कह भी नहीं सकते कि सर ने गलत पढ़ाया है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ अगर आप डेली लेते हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी मुझे जवाब बताओ दोस्तों इसका। क्या था क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जिन अभ्यर्थियों इसमें, आप सभी को बताता हूं दोस्तों, दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन सा है यह? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप यहां पर देख लो दोस्तों कि मैंने आपको इसी क्लास में पढ़ाया है दोस्तों कि एक सींग वाले गेंडे के लिए पहला ही है दोस्तों हमारा यह। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से देखा होता तो आपको यह आ जाता दोस्तों। तो यही तो है प्रॉब्लम कि अगर आप क्लास को रेगुलर नहीं लोगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। पूछा गया है ना आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसीलिए बोलता हूँ कि क्लास को रेगुलर लो तो ही आपका आने वाली सेना भर्ती में सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्लास को दोस्तों 1-2 बार और देख लेना, जिससे कि आपका आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि दोपहर में हमारी क्लास होगी, उस क्लास को दोस्तों ज़रूर आना। 3 बजे क्लास होती है दोस्तों। आप सभी को बता दूँ सुबह 9 बजे और दोपहर में
3 बजे दोस्तों। ये अच्छी तरह से हमारी क्लास का टाइम होता है डेली का, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। और बीच में जो भी सेना भर्ती की मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होती है दोस्तों, या कहीं पर अगर इंडियन आर्मी की रिलेशन भर्ती निकलती है तो उसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। क्लास को लेकिन ज़रूर एक बार ज़रूर देखना दोस्तों, 2-3 बार, जिससे कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से याद रह जाए, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय हिंद।